Amen. Are you blessed? Amen. Hallelujah. What a privilege. Amen. क्या हमारा सौभाग्य है कि हम मसीह के हैं. What a privilege that we belong to Christ. Amen. बारिश की आवाज आ रही है आपको? जब स्कूल में थे हम तो एक गाना गाया करते थे, There shall be showers of blessing. आशीषों की बरकत की बारिश, आशीषों की बारिश. Amen. हाथ उठाओ क्योंकि ऐसी बरकत की बारिश से भीगने वाले हो आप सारे लोग. Lift up your hands because you're going to be drenched in such blessings, rain of blessings. Amen. God is going to pour out showers of His goodness, showers of His blessing upon you in Jesus' name. परमेश्वर अपनी भलाई की, अपनी दया और करुणा की बारिशें आप पर बरसा देगा. Amen. आइए इससे पहले हम वचन में जाएं. Even before we go into the word, I'm going to read a scripture मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए. and then we will go to the word. और फिर हम वचन में जाएंगे. Amen. मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इस वचन को सुने. आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Okay. Hebrews 4:14 to 16. इब्रानी 4 उसका 14 से 16. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Therefore, let us come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. हम 14वीं आयत से इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. Amen. Hallelujah. We'll just pray and we'll go to the word. हम प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में जाएंगे. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, for you, Jesus. हम आपके सामने प्रभु यीशु के नाम में आते हैं. Father, we thank you that you have provided a great high priest for us. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक महान महायाजक हमें दिए हैं. Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I pray that today you would enlighten our hearts. मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे दिलों को आज आप प्रकाशित करें. Illuminate our hearts. हमारे दिलों को प्रकाशमान करें. Open our eyes to this revelation. हमारी आंखों को खोलें इस प्रकाशन के लिए. We bless you, Father. हम आपको धन्य कहते हैं पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन. आप बैठ सकते हैं. You all can be seated. मगर मैं चाहता हूं कि आज का जो मैसेज है वो बहुत ध्यान धरकर आप सुनो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. But I want you all to hear today's message very carefully because this is very important for your spiritual growth. लगभग सारे मसीह
हालेलुया। ओके, मैं चाहता हूँ ध्यान से आप आज का वचन सुनो, ठीक है? I want you all to कोई hear the word. distraction नहीं। Do not be distracted by anything. ओके, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दीजिए। सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम कलीसिया आते हैं वो है वचन में बढ़ना। The most important reason why we come to the church is to grow in His Word. ओके, क्योंकि जितनी संपूर्णता से आप उसके वचन को ग्रहण करोगे वो संपूर्णता आपके जीवन के हर एक एरिया में प्रकट होने लग जाएगी। Because when you receive His Word holistically, that wholeness starts to manifest in your life. Amen. So आज का जो वचन है वो बहुत ज़रूरी है। Today's word is very important. और जब मैं इस वचन को बना रहा था तो एक संडे तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। And when I was preparing the word, one Sunday is definitely not enough. और मुझे बहुत छोटा करना पड़ा ये वचन कि मैं 3 घंटे में आपको कुछ सिखा सकूं। And I had to make it extremely concise so I could teach you in 3 hours at least. और उसके बाद भी एक छोटी इंट्रोडक्शन ही होगा। And even after that, it'll just be a small introduction. मगर मैं सोच रहा हूँ प्रभु कैसे करें, क्योंकि मेरा दिल है कि आप वचन में बढ़ो। तो देखते हैं कैसे करेंगे। शायद हफ्ते के बीच में हम लोग लाइव आएँ और उसमें मैं और डीप आपको सिखा सकूं। But I'm saying, Lord, how can we do it? Maybe we'll come live on during the week and we'll teach you more deeply in this. Amen. क्योंकि हमें वो मसीह नहीं होना जो सतह के मसीह हैं। आप समझ रहे हैं? सतह के, surface. Because we should not be those believers who are just at the surface level. So जड़ नहीं पकड़ते। So they don't take any root. और वचन कहता है जब वचन के कारण सताव आता है तो जल्दी से वो दुनिया में चले जाते हैं। And the word says when persecution comes because of the word, they quickly go back to the world. So बहुत सारे मसीह आज ऐसे हैं जो जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो हमारे लिए मारा गया। So many believers today they believe that Jesus is our savior, he died for us. मगर बहुत कम ऐसे मसीह हैं जो जानते हैं कि मसीह आज हमारा महायाजक है और वो हमारे लिए आज भी परमेश्वर के दाहिने हाथ में मध्यस्थी कर रहा है। But very few believers know and understand that today Jesus Christ is our high priest and he is interceding on our behalf before the throne of God. Amen. क्योंकि जिस दिन आप इस प्रकाशन को समझ गए, The day you get this revelation, एक ऐसी बोल्डनेस, एक ऐसा हियाव आपके अंदर आएगा जो कभी भी आपके कर्मों से नहीं आ सकता। you will start to operate in such boldness, such courage that you can never have depending on your own works. ओके, सो फिर से इस स्क्रिप्चर में चलते हैं और मैं हल्के हल्के, मेरा हृदय है कि मैं आपको एक्सपोजिटरी टीचिंग दूं। यानी कितने लोगों ने इफिशियंस की जो हमने स्टडी करी थी, आपने उसमें हिस्सा लिया था? My heart is to give you an expository teaching. How many people participated in the Ephesians series that we और did? आपने देखा था एक आयत में 1.5 घंटा लगता You है saw और वो भी how- जल्दी करा है। How one verse took 1.5 hours and that also felt fast. ये जो परमेश्वर का वचन है ना, ये इतना महान है This word of God is so mighty कि अगर आप इसको खोलोगे तो ये खुलता जाएगा और हर एक वचन से मसीह प्रकट होता जाएगा। that if you open it, it will keep on opening and keep on revealing more and more of Christ. ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। This is not a religious book. इट्स अ सुपरनैचुरल बुक। ये एक अलौकिक किताब है. मगर खुलता उन्हीं के लिए है जो नम्र हैं और जो भूखे हैं। But it opens only for those who are humble and those who are hungry. घमंडियों के लिए ये किताब बंद है। This book does not open for the prideful. मगर अगर आप Proud. नम्र हैं और आप कहते हैं प्रभु मुझे नहीं आता, अभी मुझे सिखा, जो सीखे हुए हैं वो कभी सीख नहीं सकते। But if you are humble and you say, Lord, I do not know, you teach me. Those who already know, they know. आमीन। और चेले होने का मतलब ही यही है। इब्रानी जो यूनानी भाषा है उसमें मतलब ही चेले होने का ये है जो सीखने वाले हैं। यानी अपनी आखिरी सांस तक हम लोग सीखते रहेंगे और मसीह के डील डॉल में बढ़ते रहेंगे। And to be a disciple means to be a learner. Until our last breath, we will keep on learning to grow like Christ. आमीन। आमीन बोल सकते हैं आप बीच बीच में कि मुझे लगे कि आप जिंदा हैं। आमीन। और सांस भी लेते रहिए बीच बीच में। ओके, seeing that, let's go to Hebrews 4:14 and then we'll go further. इब्रानी 4:14.
मेरे पीछे बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे सुनने वाले कान दे। Say with me, Holy Spirit, give me ears that hear. Victory does not start from your mouth. Victory starts from your ears. जय आपके मुंह से नहीं, आपके कानों से शुरू होती है। Okay? Because ears are the doorway to your heart. क्योंकि आपके कान जो है वो दरवाजा है आपके दिल का। Or let me say this way. Ears are the input to your heart and mouth is the output from your heart. या मैं ऐसे कहूँगा, कान जो है वो सोता है आपके दिल के लिए, और मुंह जो है वो उसके आपके दिल में जो है उसके बाहर निकलने का रास्ता है। अगर कुछ जाएगा नहीं तो बाहर कुछ आएगा भी नहीं। If nothing goes in, nothing will come out. But if the word goes in, लेकिन अगर वचन अंदर गया, an enemy comes to press you, और दुश्मन आपको दबाने आया, guess what is coming out? तो अंदाजा लगाओ क्या बाहर The आएगा। word is going to come out. वचन बाहर आ जाएगा। Amen? आमेन। All right. So, और आपको शायद अभी ना पता लगे, मगर जो आप संडे को वचन सुनते हो, आपकी generations आपको धन्यवाद करेंगी आगे। And maybe you'll not know now, but the word you're hearing now, your generations will thank you for it. Okay? Seeing then that we have a great high priest. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, Seeing then ये that we देखते- have a great high priest. तो ये देखते हुए कि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है। See, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि ये महायाजक कौन है और क्यों एक महायाजक की जरूरत हम लोगों को आज भी है। We first need to understand who is this high priest and why do we need a high priest even today. ओके, सो मैं आपको पुराने नियम में ले चलता हूं कि ताकि आप इस बात को समझ सको। पुराने नियम में जो परमेश्वर के लोग थे, जो इज़राइल थे, उसमें कितने गोत्र थे? 12 गोत्र थे। So in the Old Testament there were 12 tribes among the children of Israel. इन 12 गोत्र में 2 गोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो 2 जो गोत्र थे, एक गोत्र था लीवाई। Out of these 12, 2 were very important. We will see them. The first was Levi और दूसरा जो था वो था जूडा। and the second was Judah. अब एक जो याजक होता है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर के सामने। Now a priest represents the people to the Lord. क्योंकि पुराने नियम में जब पाप आया तो परमेश्वर ने कहा हर कोई मेरे सामने नहीं आ सकता। When sin entered, the Lord said, "Not everyone can come in front of me." सो मैं जो लीवाई का घराना है, So the ये household of याजकों का Levi, घराना है। the household of Levi shall be the household of priests. यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पुराने नियम में याजक नहीं बन सकता था। So that means no one on their own could become a priest. उनको लिवाई के घराने में जन्म लेना होता था, तब वो उसमें से याजक बन सकते थे। और उन सारे याजकों में से एक याजक को चुना जाता था जिसको महायाजक बोला जाता था, हाई प्रीस्ट बोला जाता था। They had to be born in the household of Levi in order to become a priest, and among all the priests, one was chosen to be the high priest. ओके, अब साल में एक दिन जो डे ऑफ अटोनमेंट बोला जाता है, या जो ज्यूइश लोग उसको यौम किपुर बोलते हैं, Now, one day of the year, the day of an atonement, or the Jews call it Yom Kippur, वो है ढांपे जाने का दिन। that's the day of covering. उसमें ये जो महायाजक होता है वो अति पवित्र स्थान में जाता था, On और this, अगर परमेश्वर उस महायाजक की प्रार्थना को ग्रहण करता या उसके बलिदान को ग्रहण करता तो सारे इज़राइल के पाप एक साल के लिए ढांपे जाते थे। on this day of atonement, the high priest would go into the most holy place, and if the Lord accepted his sacrifice, that meant that the sins of the entire Israel are forgiven for that year. ओके, सो ये जो महायाजक होता था, इनकी 2 क्वालिफिकेशन, अर्थली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी। शारीरिक 2 चीजें इनको होनी चाहिए, तभी ये
याजक बन सकते थे या महायाजक बन सकते थे। So these high priests needed to have two qualifications in order to become priest or high priest. एक तो ये लिवाई के खानदान से, आपने लिवाइस जीन्स कितने लोगों ने सुना है? हाँ, वो एक यहूदी की है जो लिवाई के घराने से है, तब लिवाइस है नाम। खैर एनीवे, सो ये तो दो जो रिक्वायरमेंट थी, दो जो चीज होना जरूरी था, पहला वो लिवाई के खानदान में पैदा हो, और दूसरा उसके शरीर में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए थी, यानी उसका एक पाँव छोटा एक पाँव बड़ा, उसके चेहरे में दाग एक आंख से नहीं दिखता, कोई भी उसके शरीर में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए थी। So the first was he should be from the household of Levi. The second that he should not have any deformities or disabilities in his body. ओके, ये दो अगर चीज हैं तो वो एक याजक बन सकता था। और फिर परमेश्वर, वोटिंग नहीं होती थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं कहता ना मैं महायाजक बनूंगा, परमेश्वर चुनता था। So if both these things were met, then there was no democracy or no voting system that I will be the high priest, but God would choose who the high priest would be. ओके, अब ये जो महायाजक है, ये उस तंबू में जो परमेश्वर, मूसा ने तंबू जो बनाया, परमेश्वर ने उसको जो पैटर्न दिया, उसमें 3 भाग थे। Now the pattern of the tabernacle that God gave to Moses, there were 3 parts in it. पहला था बाहरी, आउटर कोर्ट, The first was the outer court, फिर था पवित्र स्थान, then the holy place, फिर था अति पवित्र स्थान। and then the most holy place. तो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में एक बहुत मोटा, करीबन 6 इंच का पर्दा होता था, उसकी थिकनेस 6 इंच से भी ज्यादा होता। So between the holy place and the most holy place, there used to be a curtain that was roughly 6 inches or more thick. मैं क्यों आपको ये सिखा रहा हूँ? क्योंकि आप समझो और आप जानो, इस प्रकाशन में बढ़ो उसके बाद। I'm teaching so you can understand and grow. सो ये जो महायाजक था, जो लिवाई के खानदान से था, This high priest from the household of वो Levi, he used to pass through this curtain, वो इस पर्दे में से आर पार जाया करता था. जो केवल वो जा सकता था, Only he could have gone. और कोई याजक नहीं जा सकता था। No other priest was allowed to go. ओके, वो he used to pass through this curtain before the most holy place. वो इस पर्दे में से होकर अति पवित्र स्थान में जाता. अब इब्रानी की जो किताब है, वो लिखी गई उन इब्रानी यहूदियों के लिए जो वापस जा रहे हैं जुडाइज्म में। Now the book of Hebrews is written for those Jews who are going back to Judaism. Okay, Jesus Christ is the fulfillment of Judaism. यीशु मसीह यहूदी धर्म या यहूदियों का जो संस्कृति थी उसका परिपूर्णता है उसको. Today I also see so many Christians go to Israel and they want to go back to Judaism because they have no revelation of Jesus. आज कितने सारे मसीह लोग जब इजराइल घूमने जाते हैं तो वो चाहते हैं कि वो वापस यहूदी बन जाएं क्योंकि उनको कोई प्रकाशन नहीं है मसीह यीशु का. Okay, now the author of Hebrews, which is Paul कह रहा है, पूरा हिब्रू जब आप पढ़ोगे, it is about the excellence and supremacy and greatness of Jesus. अब जब आप इब्रानी की पूरी किताब पढ़ते हो, वो पूरी किताब ने जो पौलुस ने लिखी है उसमें वो बात करते हैं मसीह की श्रेष्ठता के बारे में, मसीह की महानता के बारे में, उसकी सर्वोत्तम होने के बारे में. Are you alive? Awesome. Okay. Seeing then that we have a great high priest. So now, to us, the author is saying that now we don't have just a high priest, we have a great high priest. अब हमारे लिए वो लेखक ये कह रहा है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक महायाजक नहीं है, एक महान महायाजक है. And why is Jesus not just a high priest and a great high priest? That we are going to learn today. और क्यों मसीह यीशु केवल एक महायाजक नहीं, वो महान महायाजक है, वो आज हम सीखेंगे. क्योंकि ये जो यीशु मसीह महान महायाजक है, ये पर्दे में से नहीं गया, he passed through the heavens. क्योंकि ये जो महान महायाजक है, he did not go through a curtain, लेकिन वो स्वर्ग में से होता हुआ गया. Okay? Oh man. जो तंबू मूसा ने बनाया, can you put Hebrews 8:5? I want to show you something. The tabernacle of Moses was a shadow and copy.
जो तंबू मूसा ने बनाया वो स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब था. Who served the copy and the shadow of the heavenly things or the heavenly reality. वो स्वर्ग की जो वास्तविकता है या स्वर्ग जो हकीकत है उसकी कॉपी था, उसकी नकल था. Now hear this. When you see the tabernacle of Moses, you can see the heavenly reality. जब आप मूसा के तंबू को देखते हैं तो आप स्वर्ग की हकीकत को समझ सकते हैं. Apostle Paul says, I was caught up to third heaven. पौलुस प्रेरित कहते हैं मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया. अगर तीसरा स्वर्ग है तो ये स्वाभाविक है कि दूसरा और पहला भी है. If there's a third heaven, it's very simple to understand that there would be a second and a first heaven as well. Amen. मूसा के तंबू में कितनी पार्ट्स हैं उसके? How many parts are in the tabernacle of Moses? पौलुस क्या कह रहा है, वो कौन से स्वर्ग में उठाया गया? Paul is saying, And it's a shadow of heavenly things or heavenly reality. Paul is saying I was taken into third heaven, जो कि स्वर्ग की वस्तुओं का प्रतिरूप या Now hear प्रतिबिंब this. है. The first heaven is the heaven that you see around you. It can be seen with eyes. It's the outer court. You see the sun, the star, the galaxy, the earth's atmospheric. This is the first heaven. पहला स्वर्ग वो है जो आप अपनी इन आंखों से देख सकते हो. आप आकाश को देख सकते हो, सूरज, चांद, तारे, इन सबको देख सकते हो. That's where you do your daily life. ये वो स्थान है जहां पर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी And the जीते हो. sad thing is, so many people remain at the outer court. और दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इस बाहरी कक्ष में ही रहते हैं. मगर आज की शिक्षा उसके बारे में नहीं है, मैं आपको कहीं और ले जा रहा हूँ. But today's teaching ठीक is है? not about that. अब जो पवित्र स्थान है, holy place, Now the holy place, that's the heavenly realms वो स्वर्गीय हकीकत है where the warfare is happening. जहां पर आत्मिक मल्लयुद्ध हो रहा है. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities and powers and wickedness, spirits of wickedness in the heavenly realms. That's the second heaven. क्योंकि हम लहू और मांस से नहीं लड़ रहे, लेकिन हमारे जो मल्लयुद्ध है ये दुष्टताओं और प्रधानताओं से है जो आत्मिक स्थानों में है. कितने लोगों ने दानियल की पुस्तक में पढ़ा है, जब दानियल ने प्रार्थना करी 21 दिन बाद एक स्वर्गदूत आया और वो कह रहा है स्वर्ग में लड़ाई हो रही है, तेरी प्रार्थना जो चल रही है तो स्वर्ग में मुझे रोक दिया 21 दिन तक. तब मिकाएल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा और तब मैं तेरे पास आया और अभी जाके फिर लड़के वापस जाऊंगा. यानी स्वर्गदूत को आने तक पहले लड़ाई करनी पड़ी, फिर वो आया, फिर जाते हुए लड़ना पड़ा, फिर वापस कहां गया? तीसरे स्वर्ग में. So in the book of Daniel, when the angel came to meet Daniel, he said there was a warfare and Michael had to come and then I could come and meet you. Now I'll go back and fight again and then I'll go to heaven. ठीक है अभी तक? ओके. मगर अब जो हमारा महायाजक है, But now a high priest, वो पर्दे के बीच में से नहीं गया. he didn't just go through He the curtain. crossed through the heavens. He एक रास्ता बनाता हुआ गया बीच में से, एक ऐसा छेद करता हुआ ऊपर गया. He went passing through the heavens, making a way through that. Amen. That means when Jesus is my high priest today, my prayers are unobstructed because he has made a way for me. इसका मतलब जब यीशु मेरा महायाजक है तो मेरी प्रार्थनाओं पर कोई रोक नहीं लग सकती, क्योंकि उसने मेरे लिए मार्ग को तैयार किया है. हालेलुया. दुष्ट आत्माओं ने जो आर्मर्ड वॉल बनाई थी, यीशु मसीह फोड़ता हुआ उसको चीरता हुआ चला गया तीसरे स्वर्ग में. The wall that the demonic powers had made, Jesus broke it, shattered it into and passed into the heavens. Okay, and I'll show you from the scripture. Let's come back to 1 Peter 3:22. पहला पत्रस 3 उसका 22. I've told you, if you never want to go in error, always the scripture should interpret scripture. अगर कभी गलती में नहीं पढ़ना चाहते तो हमेशा वचन ही से वचन का अनुवाद करो. Okay, पहला पत्रस 3:22. Who has gone through the heaven? Again, are you seeing the analogy? Peter is saying the same thing. Who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been made subject to him. वह स्वर्ग पर या स्वर्ग में से जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं. Okay, it is talking about evil spirits, the same angels who came to fight when Daniel was praying. Now all these they have said, we give up.
ये बात कर रहा है उन दुष्ट ताकतों की, प्रधानताओं की, जो लड़ने के लिए आए थे दानियल के समय में उस स्वर्गदूत से। अब वो सब कहते हैं हम हार मानते हैं। He has passed through the heavens. वो स्वर्ग में से होता हुआ गया। वो कैसे, यहां से हम देखते हैं क्या हुआ। वो पहले स्वर्गों में से होता हुआ दूसरे स्वर्ग को चीरता हुआ तीसरे स्वर्ग में गया और पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा। He went from the first heavens, penetrating into the second heavens, went into the third heaven and went and sat next to the Father on his right hand. ओके, ये क्लियर है आपको? तो आज नहीं डरना, अब नहीं कहना कि मेरी प्रार्थना रोक रहा है कोई दुष्ट आत्मा। So now don't ever say that some demonic spirit is stopping my prayers. आमेन। दूसरे स्वर्ग को फोड़ दिया यीशु मसीह ने। Jesus has broken through the second heavens. Amen. The way has been made open, the Bible वो says. रास्ता खोल दिया गया है, बाइबल कहती है। Amen. अब सुनो, वापस आते हैं। Seeing then, that's why he is a great high priest. इसीलिए वो एक महान महायाजक He's है। not just a high priest. वो सिर्फ महायाजक He's a नहीं, great high priest. वो एक महान महायाजक है। क्योंकि उसने सेवा शैडो और कॉपी की बनी हुई चीज में नहीं करी, जिस चीज की वो कॉपी और शैडो थी वहां वो अपना लहू लेकर गया। Because he did not serve in the place that was made as a shadow or a copy, but he went to the very place out of which the shadow and copy was क्योंकि done. पुराने नियम का जो महायाजक था, बाइबल कहती है वो बकरियों का, बैलों का लहू लेकर अति पवित्र स्थान पे जाता था। The Old Testament high priest used to take the blood of bulls and goats into the high place. मगर यीशु मसीह जो हमारा महान महायाजक है, वो अपना लहू लेकर पृथ्वी के तंबू में नहीं स्वर्गीय तंबू में गया और उसने अपना लहू हमारे पापों के लिए चढ़ाया। और बाइबल कहती है साल में एक बार नहीं, केवल एक बार सदा के लिए अब हम परमेश्वर की नजर में ग्रहण कर लिए गए हैं। Because Jesus, our high priest, he took his own blood, penetrated into the heavens and went before the Father, not once every year, but for one time he did it. And the Bible says we are accepted in the beloved before the Father. प्रॉब्लम क्या है? देखिए, क्योंकि फोकस मसीह नहीं है, आज की शिक्षा कई वो आपको सेंटर्ड बनाती है। तो आपको क्या लगता है मेरे को परमेश्वर कब ग्रहण करता है? जब मैं बहुत उपवास और प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं ग्रहण किया क्योंकि आप बहुत उपवास और प्रार्थना करते हो, वो तो फरीसी भी करते थे। परमेश्वर ने आपको इसलिए ग्रहण किया क्योंकि उसने आपके महायाजक को ग्रहण किया। God has not accepted you because you fast and pray too much, because even the Pharisees used to fast and pray a lot. God has accepted you because he has accepted your high priest. Now I'm not saying that fasting and praying is not important. मैं ये नहीं कह रहा हूँ उपवास प्रार्थना करना जरूरी नहीं है। प्लीज, आजकल लोग क्या करते हैं, कोई भी वीडियो लेके उसको तोड़ मरोड़ के, हाँ, मैंने मजाक में बोला था वो कि पत्नी जो है वो दूसरी पवित्र आत्मा की तरह, वो नई कंट्रोवर्सी बना दी उसकी कि ये बोलता है कि दो पवित्र आत्मा। और इतनी कच्ची बाइबल नहीं पढ़ी मैंने, ठीक है? कि मैं सिखाऊंगा कि दो पवित्र आत्मा है। एक्चुअली मुझे बुरा इन कलीसियाओं के उन लोगों के लिए लगता है, एक संडे है They had one Sunday. जब वो मसीह के बारे में सिखा सकते हैं, मगर मसीह के बारे में नहीं, वो पुलपिट से नफरत सिखाते हैं। तो They had मुझे one दुख होता Sunday. है। They had one Sunday to teach about Christ, but they don't teach Christ. They कोई बात नहीं, teach वो hate. हमारे लिए नफरत सिखाएंगे, हम मसीह के बारे में सीखते जाएंगे, उसके डील डॉल में बढ़ते जाएंगे। Never mind. We will keep on teaching about Christ. We will keep on growing in His stature. आमेन, हालेलुया। ये जगह मसीह को ऊंचा उठाने की जगह है। This place is meant to lift up Jesus. और मैं फिर भी यही कहता हूँ, वो सारे मेरे भाई बहन हैं, And I'll हम say उनसे this. नफरत नहीं करते। They're all our brothers sisters. We don't hate them. आमेन। एक दिन स्वर्ग में मिलेंगे। We'll meet them one day in heaven. आमेन। सो अब ये और अच्छा हो जाता है। Now this becomes even better. ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, हर इतना कुछ है। There's so much. मेरा मन है जब बाइबल कॉलेज शुरू होना तो आप सब एडमिशन लो उसमें। My heart is when the Bible college starts, you all should take admission. आमेन। एक ऐसी पीढ़ी भारत में खड़ी होगी A generation will rise up in जो India वचन में परिपक्व है। that is mature in His word. Okay, so now hear this. So now Jesus as high priest, जब पिता ने उसके बलिदान को ग्रहण किया और बलिदान के साथ महायाजक को ग्रहण किया, यानी हम सब अब ग्रहण योग्य हो गए। When the Father accepted the sacrifice, and with the sacrifice accepted the high priest, with the high priest He accepted all of us in Him.
Okay, now hear this. Let's come back. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों में दुखी ना हो। कितने लोगों को यहां पर कभी ऐसा लगा है कि जिस चीज से आप जा रहे हो, अगर आप किसी को बताओ भी वो समझ नहीं सकता? कोई अगर है हाथ तो उठाओ। How many people मुझे have, भी लगा ऐसा, सच बोलने की बात है। how many people कभी have, आप ऐसे, आज नहीं कभी भी आप ऐसे पड़ाव से जा रहे थे जब आपको लगा शायद अगर मैं बताऊंगा भी तो कोई समझ नहीं पाएगा? अगर यहाँ है कोई तो अपना हाथ दिखाओ। how many people have ever been through a phase where they feel if I tell someone they will not understand? तो बाइबल हमें बताती है हमारा एक ऐसा महायाजक है The Bible tells us we have such a high priest who can sympathize with our weaknesses. जो हमारी उन दुर्बलताओं में सहानुभूति रखता है हमारे और प्रति। ये जो शब्द sympathize है, ये sympathio शब्द से आता है। ये sympathize शब्द it comes from sympathio. और ये इतना सुंदर शब्द है ना, ये केवल नए नियम में 2 बार कहा गया है और केवल इब्रानी की पुस्तक में महायाजक के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। This is such a beautiful word. It has only been used twice in the New Testament and both times in Hebrews in reference to the high priest. और इसका जो मतलब है, it means to suffer along with. It means इसका अर्थ है साथ में सहना या साथ में किसी से सताव को ले लेना। आप सोच सकते हो बाइबल कह रही है इसका मतलब क्या है? जब कभी आप किसी दुख से, जब कभी आप कभी बुरे टाइम से गए हो, जो आपने सहा है आपके महायाजक ने आपके साथ सहा है। That means the Bible is saying whenever you've been through a hard time in life, whenever you suffered something, your high priest has suffered with you. और ये जो शब्द वीकनेसेस है, ये शब्द फिजिकल वीकनेस के बारे में भी है, बीमारियों के बारे में भी है, ये मेंटल वीकनेसेस के बारे में भी है, ये कमियों के बारे में भी है। यानी अगर आप किसी दर्द में थे, किसी बीमारी में थे, वो दर्द केवल आपने नहीं झेला, आपके महायाजक ने वही दर्द आपके साथ झेला। And this word weakness includes your physical ailments, your mental torment, every pain and suffering you have ever suffered, your high priest has suffered with you. That's why Jesus is a great high priest. इसीलिए यीशु एक महान महायाजक है। Nobody can take his place. कोई उसका स्थान ले ही नहीं सकता। देखो क्या लिखा है, वो हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा ऐसा महायाजक नहीं, यानी जब आप दुखी हुए वो आपके साथ दुखी हुआ। We don't have such a high priest who cannot sympathize with us. When you were sorrowful, he suffered it with It's you. not an empty empathy or sympathy. Oh, अरे कितना बुरा हुआ उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा महायाजक नहीं है। ये खोखला तरस दिखाना नहीं है कि हाय ऐसा हो गया, but this is not who our high क्योंकि priest हम is. we are limited by our humanity. अगर आप किसी, आप फील भी करना चाहे, आप नहीं फील कर सकते। अगर दूसरा व्यक्ति जिस चीज से जा रहा है, आप नहीं फील कर सकते उसको। हम अपनी इंसानियत से सीमित हैं. We can never truly feel what someone else is going through. मगर बाइबल कह रही है हमारा एक ऐसा महान महायाजक है But the Bible is saying we have such a great high priest जो हमारी कमजोरियों में, जो हमारी बीमारियों में, जो हमारी दुर्बलताओं में उसने हमारे साथ दुख उठाया। who sympathizes with us in our sicknesses, our sorrows, our troubles. It means to feel the same thing with the same exact intensity. इसका अर्थ है उतने ही दर्द के साथ उस दर्द को सहना, उतने ही परेशानी के साथ उस परेशानी को सहना. आप किसी रिश्ते में थे, आप शादी में थे, आपका पार्टनर छोड़ के चला गया, उसने आपको धोखा दिया. He felt the betrayal exactly as you felt the betrayal. You were in a marriage, in a relationship, and your partner deceived you, they betrayed you. He received that same betrayal as you. You have lost a loved family member. एक प्रियजन को खोया अगर आपने, He felt the pain. उसने उस दर्द को सहा है. It's not theoretical. ये ज्ञान की बात नहीं है. जब आप सच में मसीह के बारे में जानेंगे और समझेंगे तो आप जानेंगे वो कितना, केवल पापों से क्षमा करके स्वर्ग के बारे में जाने की बात नहीं है. When you will truly know Christ, you will know how great it is. It's not just about forgiveness of sins and going to heaven. आप जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं
जो आप इस दुनिया में होकर जाएंगे जिससे मसीह होकर ना गया हो, और इसीलिए आपके साथ वो ना सहता हो उस चीज को। There is nothing in this world that you will ever go through which Christ has not already suffered for you, that he will not go through with you. अगर परमेश्वर एक केवल आत्मा होता और कभी मनुष्य देह धरकर ना आता, उसे कभी भी पता ना चलता, वो सह नहीं सकता वैसे, क्योंकि वो परमेश्वर है, बीमार नहीं हो सकता, वो परमेश्वर, उसको दुख नहीं हो सकता, वो परमेश्वर है, उसकी परीक्षा नहीं ली जा सकती। मगर क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, वो जानता है इस सब से होकर जाने में कैसा लगता है। Because God is a spirit, he could not have been tested, he could not have been sick, but because he became a man, he knows what it is to go through all the sufferings that we go through. Hear this. So we have a high priest who can sympathize with our weaknesses. हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में दुखी होता है। Because he was in all points tempted as we are, yet without sin. क्योंकि वो सब बातों में हमारी ही तरह परखा गया, तो भी निष्पाप निकला। क्योंकि वो आपके और मेरी तरह मांस और लहू बनकर आया। He became flesh and blood like us. He is familiar with the frailty of our humanity. He knows the weaknesses of our human nature. वो हमारे मनुष्य स्वभाव की कमजोरियों को, दुर्बलताओं को जानता है। इसीलिए, hear this. Are you ready? तैयार है? He doesn't get angry at your weaknesses. He sympathizes with your weaknesses. इसीलिए वो आपकी कमजोरियों पर गुस्सा नहीं होता, वो आपकी कमजोरियों में आपके साथ सहानुभूति रखता है। आप जानते हैं, कोई भी मसीह ऐसा नहीं जो मसीह को जानता है और आज पाप में उसे मजा आता है। वो बंधन में, हमें इतने मैसेजेस आते हैं, अपोस्टल जी हमारे लिए प्रार्थना करो, मैं व्यभिचार में फंसा हुआ हूँ, मैं शराब की लत में फंसा, मैं बाहर आना चाहता हूँ। उनका मन क्या है, उनका जो विवेक है वो क्या चाहता है, वो पवित्र जीवन जिए, मगर वो बंधे हुए हैं। जब परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जो बंधन में हैं, तो वो गुस्से में श्राप नहीं देता, उनके साथ वो क्या करता है, वो सिंपथाइज करता है, उनके साथ वो उन पर दया दिखाता है। There are so many people that message us and say I am in pornography, I am in addictions, I am in alcohol, I want to come out. So many believers. There is not one believer who enjoys sin, but they want to come out. And when God looks at such people, he does not get angry or curses them. He sympathizes with them. He cries with them. आज मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो प्रचार करते हैं, अरे बीड़ी पी रहे हो, क्या लगता है परमेश्वर ग्रहण कर लेगा तुम्हें? Some people preach you are smoking, what do you think God will accept you? क्योंकि वो नहीं जानते अभी मसीह को। Because they do not know who Christ is. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मसीह में आ गए तो बीड़ी पियो, फिर से पता चला वीडियो बना देंगे। I'm not saying go smoke because you're in Christ. पर मैं कह रहा हूँ, आपके बीड़ी पीने या बीड़ी ना पीने से, आपके गुटखा खाने या गुटखा ना खाने से, आपके शराब पीने या शराब ना पीने से, आपके व्यभिचार करने या ना करने से आप ग्रहण योग्य नहीं हो गए परमेश्वर की नजरों में। क्योंकि आपका एक महायाजक है जिसने अपना लहू बहाया और सिद्ध बलिदान देकर परमेश्वर के सिंहासन में गया, और परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया। इसीलिए आज आप ग्रहण योग्य हो उस पिता की नजर में। But I'm saying it's not because of drinking or not drinking, smoking or not smoking that you're accepted. You're accepted because you have such a great high priest, and because the Father has accepted that high priest, he has accepted you with him. Amen. Hallelujah. ये गुड न्यूज है कि आपका एक महायाजक है। This is a good news that you have a high priest. जब कमजोर लगे तो आपको पता होगा मेरा महायाजक मेरे साथ है। When you और feel वो weak, जानता है, वो एग्जैक्टली जानता है मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को क्या क्या जो कह रहे हैं ना, लोग कहते हैं जो मुझ पे बीतती है कोई नहीं समझता, जो आप पे बीतती है उससे 10 करोड़ गुना ज्यादा उस पर बीती, मगर तब भी कभी भी वो परमेश्वर के प्रति कड़वा नहीं हुआ, तब भी कभी वो मनुष्य के प्रति कड़वा नहीं हुआ, और वो हमारा उदाहरण है आज। when we say no one understands what I've been through, but what he went through was far worse, but he never got bitter towards God or towards people, and still he is our high priest today. The Bible says he was tempted in all points as we are. बाइबल कहती है वो हर एक बात में परखा गया जैसा हम परखे जाते हैं। Are you going through temptation today? आप आज किसी बात में I परीक्षा have में a good पड़ते हैं? news.
एक अच्छी खबर Your है, high priest has already gone through all these temptations, yet he is without sin. That means your high priest can teach you how to overcome every temptation. जिस बात में परीक्षा में आप परखे जाते हैं, आपका महायाजक उसमें से पहले ही होकर गुजर चुका है और निष्पाप रहा है। इसका मतलब आपका महायाजक आपको भी सिखा सकता है कैसे उस टेम्पटेशन से बाहर आना है और जीवन जीना है उसमें। Amen? क्योंकि ऐसा हमारा महायाजक नहीं जो हमारी कमियों में, हमारी दुर्बलताओं में, हमारी निर्बलताओं में। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक महायाजक है जो सिद्ध है और लोग हैं जिनमें आज भी क्या है? क्या है आज भी? Come on, church. क्या है आज भी? Weaknesses. So we have a high priest who relates with our weaknesses. So the context is we have a high priest who is perfect and his people who still have weaknesses. Not in your spirit man. You're perfect and holy and blameless and righteous in your spirit man. आपकी आत्मा में नहीं, अपनी आत्मा में आप सिद्ध हो, धर्मी हो, पवित्र हो, निर्दोष हो, लेकिन इस देह में। Okay? So अब कॉन्टेक्स्ट को समझो क्योंकि ये बहुत मजा आने वाला है। Now understand the context, you're going to enjoy this. हमें क्या लगता है लोगों का हियाव किस पे है आज? We think our Because many believers have not understood the gospel. So जब वो किसी प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं, जब वो उन्होंने 8 घंटे प्रार्थना कर दी, तो वो जाते हैं परमेश्वर के सिंहासन में। we think today our confidence is in how much we pray. When people go into a prayer meeting or they've prayed 8 hours, they और have जब उन्होंने confidence. कुछ ऐसी गलती कर दी जो मसीह होकर उन्हें नहीं करना चाहिए था, उनका पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है। But if they make any mistake which they should not have made because they are in Christ, then all their confidence leaves them. What we feel is, हमें लगता है if we have to have confidence or boldness, there should be no weakness. अगर हमें साहस और हियाव चाहिए तो कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। That means only perfect people can approach God. इसका मतलब जो सिर्फ सिद्ध लोग हैं वही परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। Are you with me? Look at what the Bible says. देखो बाइबल क्या कहती है। We do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में दुखी ना हो, Because he was in all points tempted as we are, yet without sin. क्योंकि वो सब बातों में परखा गया हमारी ही तरह, फिर भी निष्पाप रहा। Let us therefore. इसलिए आओ हम। तुम्हारे अंदर कमजोरता है और तुम्हारा एक महायाजक है जो तुम्हारी कमजोरताओं में तुम्हारे साथ दुखी हो सकता है। इसीलिए तुम्हारे में क्या है? कमजोरता है। इसीलिए आओ अब हम हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन में चलें। You have weaknesses and you have a great high priest who sympathizes with you. Therefore, let us now go boldly before the throne of grace. Are you with me guys? क्या आप समझ में आ रहा है? आप में कमजोरता है, You have इसीलिए weaknesses. आओ हियाव से। 1 मिनट। What? You have weaknesses, therefore come boldly. अगर weaknesses हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए क्या सिंहासन के पास जाने में? If we have weaknesses, should we not be afraid before going to the नहीं, throne? बाइबल No. कह रही है क्योंकि तुम्हारे पास एक महायाजक है, इसीलिए अब तुम हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन में जा The सकते हो। Bible is saying you have weaknesses, but you have a great high priest. Therefore, come boldly before the throne of grace. Hear this, why? इज़राइट्स के लोगों की स्टैंडिंग किस पे डिपेंड करती थी? अपने महायाजक। The standing of the Israelites was dependent on their high priest. आप समझ रहे हो? आप परमेश्वर के सिंहासन के पास गए और आप डर रहे हो और यीशु आपको देखकर बोलता है हियाव रख, तो मेरे साथ आया है पिता के सिंहासन के पास। You went before the throne of God. तू अकेले नहीं आया, You went तू before मेरे the साथ throne. आया है, तू मेरे लहू से धुलकर आया है, तो एक नई सृष्टि होकर आया है। My standing is your standing. You go before the throne of God and you're afraid, but Jesus reminds you, you have been washed by my blood. अब जहां मेरा स्थान है वो अब तेरा स्थान है, साहस के साथ आ, मत डर। Because the mystery is now you are engrafted in Christ Jesus. क्योंकि रहस्य ये है कि आपको मसीह के अंदर गोद दिया गया, उसके अंदर डाल दिया गया। His righteousness is उसकी my धार्मिकता righteousness.
अब मेरी धार्मिकता है। His standing before the Father is my standing before the Father. परमेश्वर के सामने जो उसका स्थान था वो मेरा स्थान है। His boldness is my boldness. उसका साहस अब मेरा साहस है। तो अब आप उस अनुग्रह के सिंहासन के पास बिल्कुल वैसे जा सकते हो जैसे यीशु उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाता है। So now you can come before the throne of grace just as Jesus comes before the throne of grace. And hear this, आप जब भी हम किसी को बोलते हैं आप सिंहासन के सामने खड़े होगे तो लोगों को क्या लगता है, क्या होगा? Come on, talk to me. क्या होगा? न्याय। वो न्याय का सिंहासन था। क्या था? न्याय का सिंहासन था। मगर जब यीशु हमारा महान महायाजक उस अपने बलिदान के द्वारा गया और पिता ने उस बलिदान को ग्रहण करा, अब वो जो सिंहासन है वो न्याय का सिंहासन नहीं, वो अनुग्रह का सिंहासन है। Whenever you talk about the throne, people think it's judgment time. But the judgment that Jesus suffered, that Jesus bore on himself, that throne of judgment is no longer the throne of judgment. It is a throne of grace and mercy, so you can find help in time of need. आप समझ रहे हैं इस बात को? हम सबको जितना ज्यादा प्रकाशन, यीशु के प्रकाशन में हम बढ़ेंगे, उतना आप पिता से प्यार कर पाएंगे। As much as we'll grow in the revelation of Jesus, we'll be able to love the Father. अभी हम लोग नॉर्वे में थे और वहाँ पे पास्टर डेविड हैं जो बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह हैं। We were in Norway and Pastor David is there, who's like our family. तो उनकी जो पोती है वो उनको बिस्किट चीफ बोलती है। His granddaughter calls him Biscuit Chief. बिस्किट चीफ का मतलब उसको पता है जब मैं नानू के ऑफिस में जाऊंगी तो मुझे नानू क्या देंगे? बिस्किट देंगे। तो नानू क्या है? बिस्किट चीफ है। She knows when I go to granddad's office, he'll give me biscuits, so he's Biscuit Chief. ऐसे ही बाइबल कह रही है अब वो जो सिंहासन है वो दंड का सिंहासन नहीं, वो न्याय का सिंहासन नहीं, वो तुम्हारे लिए अब अनुग्रह और शांति और दया का सिंहासन है। Similarly, the Bible is saying now that throne is no longer the throne of judgment, not the throne of punishment, but this throne for you shall be the throne of mercy and grace and peace for you. आप समझ रहे हो? अब हमारी स्टैंडिंग हमारे ऊपर नहीं है भैया। Now our standing is not on ourselves. हमारा हियाव हमारे ऊपर नहीं, वरना वो तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। Our courage is not on ourselves, otherwise it'll keep going up and down. बाइबल कह रही है क्योंकि तुम्हारे अंदर कमजोरता है, पिता को पता है, तभी तो महायाजक भेजा। The Bible is saying because you have weaknesses and the Father knows, that's why He sent the high priest for you. Your high priest is your standing. आपका महायाजक आपका खड़े होने का स्थान है। तो अब बाइबल कहती है, और आप जानते हैं ये जो पौलुस ये कह रहा है ना, ये गाली है उस समय यहूदियों के लिए। What Paul was saying was actually it was a blasphemy for the Jews. YouTube होता तो बहुत वीडियो बनते पॉल के लिए। If there was YouTube in that time, Jews would have made a lot of videos against क्यों? him. ध्यान से सुनो, क्योंकि महायाजक यौम किपुर में डे ऑफ अटॉनमेंट में जो ढापे जाने का दिन है, आप जानते हैं अति पवित्र स्थान में कैसा जाता था? बाइबल कहती है डरते और कांपते हुए। Because the Bible tells us that on the day of atonement, Yom Kippur, the high priest would enter into the most holy place, trembling and full of fear. वो अपनी बीवी को बोलता होगा रात को, He would have told his wife last night, हो सकता है कल के बाद वापस ना हूं मैं। maybe I'll never come back after tomorrow. क्योंकि बाइबल में ऐसा है, वो एक अनार उसके कपड़ों से बंधा होता था और घुंघरू होते थे उसमें। They would tie bells to their clothes. वो जब जाता था परमेश्वर की उपस्थिति के पास, वो डरते और कांपते हुए जाता था। When the high priest would go into God's presence, he would be trembling with fear. और बाहर जो याजक हैं वो सुन रहे होते थे कि आवाज आ रही है घंटियों की। And the rest of the priests outside would be hearing it. They can hear the bells still. क्योंकि अगर उसका
जो चढ़ावा है वो अगर परमेश्वर ने ग्रहण नहीं करा या उसके अंदर कोई पाप है तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसका शरीर रस्सी से बाहर खींच दिया जाता था. Because if God did not accept his offering or this high priest had sinned, he would immediately die in the most holy place and they had to pull his body out with the rope that was tied to him. So there was fear in the Old Testament. बहुत डर था पुरानी वाचा में. अब पौलुस पता है क्या कह रहे हैं? Now you know what Paul is saying? कह रहा है हियाव के साथ जाओ. He's saying come boldly. मगर अब वो दंड का सिंहासन नहीं रहा, अब वो अनुग्रह का सिंहासन है आपके लिए. It's not the throne of punishment, it's the throne of grace for you. Let us therefore come boldly to the throne of grace. आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव के साथ आए. क्यों? क्योंकि कुछ होगा अब जब आप अनुग्रह के सिंहासन के पास आओगे बोल्डली. Why? Because something will happen when you come boldly before the throne of grace. क्या होगा? What will happen? You're going to obtain mercy आप दया पाओगे and find grace in the times of need. और अनुग्रह हासिल करोगे मदद के समय What के will लिए. you find? क्या You will मिलेगा? obtain mercy दया मिलेगी and you will find grace. Grace is nothing but God's goodness. और अनुग्रह मिलेगा जो कि परमेश्वर की भलाई है. So whenever now you go to your Father, you get two things: goodness and mercy. Mercy and goodness. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. अब जब कभी भी आप अपने पिता के सामने आते हो आपको दो ही चीजें मिलती हैं उससे, अनुग्रह और भलाई. उसकी दया और उसकी भलाई, उसकी करुणा उसकी भलाई हमेशा जीवन भर आपके साथ साथ रहेंगे. Amen. कितने लोग समझ रहे हैं सुसमाचार कितना महान है? हालेलुया. अब आपको डरते और कांपते पिता की उपस्थिति में नहीं जाना. Now you don't have to come before the Father fearful and trembling, अब आपको हियाव के साथ जाना है. but you come boldly. क्योंकि गुड न्यूज क्या है? जो आपका महायाजक है, जो उस परमेश्वर के इस तरफ आपको प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसी परमेश्वर का बेटा है. Because now your high priest who is representing you on this side to the Father is the Son of the Father. कई लोग करें. कठिन बात तो नहीं बोली भैया मैंने. जो महायाजक आपकी ओर है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है परमेश्वर को, वो जो सिंहासन पर बैठा है उसका बेटा है. The high priest who is representing you before God is the Son of God. देखो मतलब प्रभु ने ना बहुत ही एक बढ़िया वो करा है. क्या बोलेंगे उसको? एक प्लान था परमेश्वर का. God has made an amazing plan. इधर भी परमेश्वर, On this side is और God उधर भी परमेश्वर, and on that side is also God. और उसका बेनिफिट हमें. And the benefit is ours. समझ रहे हो? इसीलिए जो पुरानी वाचा थी, बाइबल कहती है वो हमारी कमजोरता की वजह से वो कुछ नहीं कर सकती थी. So in the Old Testament, because of man's weakness, it could not do anything. क्योंकि परमेश्वर ने इंसान से एक वाचा करी. परमेश्वर तो सिद्ध है मगर मनुष्य असिद्ध है अपनी कमजोरताओं की वजह से. Because God made a covenant with man, God is perfect, but man has weaknesses and is imperfect because और of them. क्योंकि परमेश्वर पिता जानता था कि मनुष्य कभी भी इस वाचा को पूरा नहीं कर सकता, And because God knew that man can never fulfill his तो side of the परमेश्वर ने covenant, कहा मैं एक काम करता हूं, एक नई वाचा बांधता हूं, मगर इस साइड इधर भी मैं हूंगा और उधर भी मैं हूंगा. so God said, I will make a new covenant this time, but this time I will be on this side of the covenant and I will be on that side of the covenant also. इस साइड अब जो पिता और पुत्र के बीच में वाचा है उसके उत्तराधिकारी अब हम हैं. इसीलिए बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि you are the heirs of God and joint heirs with Christ Jesus. Now the covenant is between the Father and the Son and we are the beneficiaries of this covenant. Bible कहती है, do you not know कि तुम मसीह के वारिस, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस हो. Amen. आप लोग समझ रहे हो इस बात को? ये बहुत ही मिस्ट्री सीरियस मजेदार प्लान परमेश्वर ने बनाया. इसीलिए अब ये वाचा कभी फेल नहीं हो सकती. God made an amazing plan so this covenant can never fail.
समझ रहे हैं आप? जो चढ़ावा चढ़ा रहा है वो भी परमेश्वर है, जो चढ़ावा ग्रहण कर रहा है वो भी परमेश्वर है. The one giving the sacrifice is also God, and the one receiving the sacrifice is also God. मगर क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं हो सकता, इसीलिए मनुष्य का प्रतिनिधि करने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा. Because God cannot be unjust, so to represent man, God had to become a man. Amen. और यही मसीह में एक मिस्ट्री. अरे अभी तो 20 आयतें, अभी तो हम पहले में हैं. And this is the mystery in Christ. Come on. ओके, अब सुनो, ये मिस्ट्री कितनी बढ़िया मिस्ट्री है It's such a great mystery. कि परमेश्वर पिता ने पुत्र के साथ वाचा बांधी. God the Father made a covenant with God the Son, Who is a man जो कि एक मनुष्य है but who is also God. पर परमेश्वर है. सो मसीह का जो मिस्ट्री है वो ये है, जब मसीह पृथ्वी पे है ना, जब यीशु मसीह पृथ्वी पे है तो किसको दिखाता है? फिलिप, अगर तूने मुझे देखा है तो तूने किसे देखा है? So when Christ is on the earth, he says to Philip, if you have seen me, you have seen the Father. तो किसका प्रतिनिधि है? Who is he representing? परमेश्वर पिता का. God मगर the जब वो Father. स्वर्ग में है ना, But when he is in heaven, तो वो आपका और मेरा प्रतिनिधि है. then he represents you and I. तो वो परमेश्वर से कह रहा है, पिता जब तू मुझे देख रहा है तो तू इन सारे बेटे और बेटियों को देख रहा है. So he is saying to God the Father, Father, when you see me, you can see all these sons and daughters. Amen. Hallelujah. So अब जो प्रार्थना है ना, किसके सिंहासन के पास जा रहे हो आप? Whose throne are you going to? यानी याद रखो, जब कभी टाइम ऑफ नीड है, परेशानी का समय है, जरूरत का समय है, आपको क्या चाहिए परमेश्वर से? उसकी करुणा और उसकी भलाई. Whenever it is trouble times, it is times you need something, you need his mercy, his goodness. और हियाव के साथ जाओ, और बाइबल कहती है आप क्या पाओगे? उसकी करुणा और उसकी भलाई पाओगे. And as you go boldly before his throne of grace, you will get mercy and grace in that time of need. हालेलुया. ओके, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं. इब्रानी 5:1-6 में देखेंगे. Hebrew इब्रानी 5. 5:1-6. क्या सीख रहे हैं हम कुछ? या For every high priest taken from among men is appointed for men. I want you to pay attention. Every high priest that is taken up from among men is appointed for men. So high priest is for men. क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए लिया जाता है. क्यों हाई प्रीस्ट किसके लिए है? For men. The high priest is for men. Yeah. Okay. In things pertaining to God. उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं. For men. मनुष्यों के लिए. Towards God. परमेश्वर के प्रति. The high priest ministry is for men, but it's directed towards God. एक महायाजक की सेवकाई मनुष्यों के लिए है, परमेश्वर के प्रति. A prophet is opposite. एक भविष्यवक्ता उसका उल्टा काम करता है. A prophet is for God to men. एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के लिए मनुष्य के प्रति है. Bible is not saying Jesus is our great prophet. Bible says he's our great high priest. बाइबल ये नहीं कह रही वो हमारा महान भविष्यवक्ता है, पर बाइबल कहती है वो हमारा महान महायाजक है. Hear this. सुनिए. That he may offer both gifts and sacrifices for sins. वो ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे. क्या चढ़ाए? एक जो महायाजक जो होता है वो क्या चढ़ाता है? दो चीजें चढ़ाता है. क्या चढ़ाता है? भेंट और पाप बलि. क्या चढ़ाता है? फिर से बोलो. भेंट, पाप बलि. Gifts and sacrifice for sins. Okay? So, high priest की मिनिस्ट्री में दो चीजें वो चढ़ाता है. एक, गिफ्ट्स. A high priest gives two things in his ministry. भेंट,
दूसरा sacrifice for और sins. पाप बलि. He can have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weakness. वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है. You have to understand, whenever you hear the word high priest, put the word compassion. Every time high priest ministry has to do with, it's a ministry of compassion. जब कभी भी आप महायाजक की सेवकाई सुनते हैं तो वो दया की या तरस की या नरमी की सेवकाई है. Because of this, he is required as for the people, so also for himself to offer sacrifice for sins. इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे. And no man takes this honor to himself, but he who is called by God, just as Aaron was. यह आदर का पद कोई अपने आप नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए. अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे आप एक बहुत अमेजिंग चीज सीखने वाले हो. Now hear carefully, you're going to learn something amazing. बाइबल में दो तरीके के प्रीस्टहुड हैं. There are two kind of priesthoods हिंदी in में the क्या Bible. बोलेंगे? या दो तरह के याजक हैं, दो प्रोटोटाइप हैं, दो तरीके के याजक हैं. There are two types of priests in the Bible. सबसे पहला महायाजक जो था वो था एरन, या हिंदी में हारून, जो मूसा का भाई था. The first was Aaron, the brother of Moses. ठीक है, अभी तक आप लोग समझ रहे हैं? या सो एरन को किसने चुना? परमेश्वर ने चुना. So God chose Aaron. ओके, वो पहला महायाजक था. He was the first high priest. So also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was he who said to him, "You are my son, today I have begotten you." And he also says in another place, "You are a priest forever according to the order of Melchizedek." वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है. इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसदक की रीति पर सदा के लिए याजक है. हालेलुया, आमेन. ये कौन कह रहा है? मसीह के लिए कौन कह रहा है इस आयत में? हाँ, Who is saying this for Christ? पिता कह रहा है. The Father क्या is कह saying. रहा है? What is he saying? You are a priest forever in the order of Melchizedek. तू हमेशा के लिए मलकीसदक की रीति से याजक होगा. एक मिनट, यीशु मसीह कौन से खानदान से पैदा हुआ? Jesus was born from what tribe? जूडा का ट्राइब कभी भी प्रीस्ट नहीं बन सकता. The tribe of Judah could never be priest. सो यीशु मसीह कैसे महायाजक बन गया? So how could Jesus become the high priest? क्योंकि जो पुराना लेविटिकल प्रीस्टहुड था, जो एरनिक प्रीस्टहुड था, वो अब खत्म हो चुका है और एक नया प्रीस्टहुड शुरू हो चुका है. Because the old Levitical priesthood has ended and a new priesthood has begun. ओके, सो परमेश्वर उसको क्या कह रहा है? यू आर अ प्रीस्ट फॉर एवर इन द ऑर्डर ऑफ मेल्कीजेदेक. अब क्वेश्चन ये आता है, ये मेल्कीजेदेक कौन है भाई? Now God is saying you are a priest. तू याजक है मलकीसदक की रीति से. The question is मलकीसदक कौन है? Who is Melchizedek? ये जो शब्द है मेल्कीजेदेक, this means the king of righteousness. इसका अर्थ है धार्मिकता का राजा. मेल्कीजेदेक, king of righteousness. धार्मिकता का राजा. और आपको अब मैं एक चीज बताऊंगा. मैंने आपको क्या बताया था? ध्यान से इस बात को सुनना. Hear carefully. क्योंकि इस शिक्षा के विरोध में आपको सुनने को मिलेगा. You will get to hear against this teaching. So पौलुस कहता है कि जो शरीर से पैदा हुए ना अब्राहम की संतान, वो हमेशा उनको सताएगी जो आत्मा से पैदा हुए. Paul says those who are born of the flesh of Abraham will always torment those who are born of the spirit. Carnal believers will always fight messages that are born out of revelation. शारीरिक विश्वासी हमेशा लड़ेंगे उस संदेशों से जो आत्मा के प्रकाशन से उत्पन्न होते हैं.
बहुत जरूरी है कि आप मेल्कीजेडेक की मिनिस्ट्री को समझो। Very important you understand the ministry मैं of आपको बता, Melchizedek. जिस दिन आप इसको समझ गए, कमी घटी को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दोगे आप। The day you understand this ministry, you will say bye bye to lack and poverty. And all the families of this earth will call you blessed. और इस पृथ्वी की सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ओह बट आपको पता नहीं है, मैं गांव में पैदा हुआ, मैं भी गांव में पैदा हुआ। Oh, you पर don't मुझे know. इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी। Oh, you don't know I'm born in a village. I was born in a ओह village. मैं किसी का बड़े आदमी को नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। I don't know any big people. I also didn't know. ये प्रकाशन समझ जाओ बस। Understand this revelation. That's all. Okay, now hear this. पहले Hebrews 7:14-7, ठीक है, हम कुछ मैं आपको आयतें पढ़ के बता रहा हूँ बस, ओके, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ आपकी पूरी अटेंशन चाहता हूँ। इब्रानी 7 और हम 14 से 17 देखेंगे। For it is evident that our Lord arose from Judah, of which tribe Moses spoke nothing concerning priesthood. तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। Okay, and it is yet far more evident if in the likeness of Melchizedek there arises another priest who has come not according to the law of a fleshly commandment but according to the power of an endless life. हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मल्कीसदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं वरन अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ। शारीरिक जो आज्ञा थी क्या थी? मैंने आपको बताया था, एक याजक की 2 शारीरिक आज्ञाएं क्या थी? पहली, वो लिवाई गोत्र का होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर कोई दाग झुर्री कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। The 2 commandments for a Levite were, the first he should be from the household of Levites and the second that he should have no physical deformity. मगर जो एरोनिक प्रीस्टहुड था, जो लेविटिकल प्रीस्टहुड था, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जो हाई प्रीस्ट था वो मर जाता था, तो फिर नया हाई प्रीस्ट चाहिए होता था, फिर वो मर जाता था, फिर नया। अब जो महायाजक है, बाइबल कह रही है वो अनंत तक जीवित रहेगा, इसीलिए अब हमारा महायाजक को बदलने की जरूरत नहीं है। The problem of the Levitical priesthood was that the high priest used to die and the new high priest used to be appointed. But this great high priest we have of the order of Melchizedek will never die. He is an everlasting high priest for us. Amen. ध्यान धरकर सुनो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान धरकर सुनो। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे तो मैंने देखा कुछ लोग ऐसे थे। Tell your neighbor here carefully. प्रकाशन. Hear this. In this spirit realm, आत्मिक दुनिया में the more revelation you catch, the more light enters your spirit. जितना प्रकाशन आप पकड़ लेते हो उतना प्रकाश आपकी आत्मा में आता है। अब कितने वॉट से जलना है आत्मिक जहां में वो आप डिसाइड करो। How many watts do you want to shine within the spirit world is up to you. Hear this. For he testifies, you are a priest forever. Say the word forever. Forever. उसने कहा तू सदा के लिए या युगानुयुग के लिए याजक According to the order of Melchizedek. मल्कीसदक की रीति पर। Okay, अब थोड़ा मेल्कीजेडेक के बारे में सीखते हैं। Let's learn about Melchizedek a bit. क्योंकि इस कलीसिया का पास्टर होते हुए मेरी एक इच्छा है कि आप में से जो एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहता है? What does a father want for his kids? यूहन्ना, जो प्रेरित यूहन्ना है, वो कहता है कि तुम भले चंगे रहो और तुम समृद्ध होते जाओ। Above all, हर चीजों से बढ़कर मेरी पहले इच्छा ये है कि तुम स्वास्थ्य में रहो और तुम बढ़ते जाओ, तुम प्रॉस्पर होते जाओ, जैसे तुम्हारी आत्मा, जैसे तुम्हारा प्राण बढ़ता जाता है। John the Apostle writes that I pray that you all be well, that it will be well with you and you keep on prospering even as your soul prospers.